आ चुके हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरवा नबी, जो बछवाड़ा प्रखंड में ये इस विद्यालय पड़ता है। और बच्चे लोग नीचे बैठते हैं, जब बारिश होता है तो दिक्कत होता है नीचे क्लास के बच्चों को। और देखिएगा कॉल नल जो है चापाकल, वहाँ पे भी बहुत सारे दिक्कतें हैं। और कहा जाए तो पानी, शौचालय और रूम पढ़ने के लिए सब कुछ नहीं है। यस सर। तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग बैठते हैं तो आप पहले आते होंगे बेंच पर बैठ जाते हैं, जो बच्चे नीचे बैठते तो कहते होंगे नहीं हम बेंच पर बैठे, उस समय थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता होगा कि हम बैठेंगे, हम नीचे में नहीं बैठेंगे। वो आर्थिक रूप से शिक्षा ही बेहतर ढंग से दें, वहाँ छूट ना दे तो चलेगा, लेकिन शिक्षा अगर टैलेंट अगर रहे तब इन लोगों को अगर सही व्यवस्था ही नहीं मिलता है तो बाद में आप छूटो दे के फिर भी ये सिस्टम में नहीं जा पाते ना कहीं। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा कष्ट होता होगा, बताइए तो। बहुत कष्ट होता है, बच्ची को तो और कष्ट होता है। बच्ची लोग जो इतना जनसंख्या में आप इस स्कूल का देखिए 2 रूम है, एक आपको ऑफिस तक नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो है ही नहीं है। और हम लोग यहाँ 15 स्टाफ है, बैठने की जगह नहीं है। बच्चे की स्थिति ऐसे है, अगर हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो बच्चे लोग नहीं बैठ पाएंगे। वही होता है हमेशा, सुबह 9 से 5 हम लोग का जो ड्यूटी होता है खड़े होकर ड्यूटी करना पड़ता है। फिर भी इस समस्या को अगर आप देख रहे हैं तो जल्द से जल्द ये समस्या को निदान करने की कोशिश कीजिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, वहाँ शिक्षक पे शिक्षक, जो हाँ शिक्षा देना चाहते हैं आप लोग, वहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है सर। ये समस्या हमारे यहाँ बच्चे से बहुत ज़्यादा है। बालिका एक बार हमें इस अवार्ड भी मिला था इस विद्यालय को, ज़्यादा बालिका के नामांकन पर। मुसर हुए, मल्ला हुए, बरही हुए, यह 4 सब कहीं ना कहीं SC ST समाज। हाँ जी हाँ। कहे कि हम 7.5 लाख में 3 कट्ठा जमीन दे देंगे, कम से कम ये एक शारीरिक शिक्षक को मिला करके। और कहीं ना कहीं मेन मूल समस्या है रूम जगह की कमी कराना। 2 क्लास 7वां और 6ठा बरामदा पर होती है, 8वां इस रूम में और 5वां इस रूम में। अब बाकी और जो सब क्लास सर, और बाकी 1 से 4 का जो क्लास है नीचे एस्बेस्टस के नीचे होता है। सर आप हिंदुस्तान के पत्रकार आए थे, पेपर में दिए थे, बार बार बोला गया लेकिन कोई निदान नहीं हो रहा। चलिए हम दूसरे क्लास टॉयलेट करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, हम लोग बाहर जाना पड़ता है। बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत। यहाँ 8 तक क्लास है, 8 तक बताइए कितना बच्चा है? 2 रूम है, बच्चा 500 लगभग। 500 से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज हम सरकारी स्कूल की आप लोगों के बीच हालत दिखाने की प्रयास करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट मैं स्थिति दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी हम आ चुके हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरवा नबी, जो बछवाड़ा प्रखंड में ये इस विद्यालय पड़ता है। और मैं बच्चे की स्थिति दिखाऊँगा कि देखिए बच्चे लोग नीचे, अभी के समय में बच्चे लोग बोरा लेकर अपने घर से, देखिए सब के सब ड्रेस में, लेकिन हर एक दिन इन लोगों का ड्रेस गंदा हो जाता था, गंदा हो जाता है। अब प्लस में देख लीजिए एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ड्रेस में नहीं है। सभी बच्चे अपने बोरे के साथ आए हैं, अपने बोरे पे बैठे हुए हैं। उसके बाद अपना देखिए मैडम जी पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ाने देते हैं और डायरेक्ट में स्थिति आप लोगों के बीच दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ ये बछवाड़ा प्रखंड के ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरवा नवीन है। महोदय इस पर ज़रा ध्यान दीजिए और डायरेक्ट स्थिति मैं पहले दिखाता हूँ। ये देखिए टीना है, उस पर ये चादरा दिया गया है, चादरा ये पक्का नहीं है। अभी के समय में 2024 के ईस्वी में फिर भी अभी टीना में पढ़ाई होता है, और टीना भी कहीं ना कहीं ये कोई सरकारी टीना उम्मीदता हमें नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं जो विद्यालय के शिक्षक हैं और सभी स्टाफ मिल के कहीं ना कहीं खड़ा किए होंगे, चाहे कोई थोड़ा बहुत फंड से मिला होगा। हम बातें कर अंदर चल के डायरेक्ट बातें करते हैं कि सारी जो भी समस्या है हमारे स्कूल में, वो सब समस्या कब दूर होगा महोदय। देखिए इधर दिखाने का प्रयास करूंगा, सभी नीचे में बच्चे लगभग कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बच्चे 500 के करीब होंगे, सभी क्लास मिला के बच्चे 500 के करीब होंगे। और 1 से 8 तक की यहाँ क्लास चलता है। और डायरेक्ट दिखाने का प्रयास करूंगा, एक साइड इधर तुरंत कहीं से घेराबंदी नहीं है, बस एक ही कहा जाए तो हॉल में बस बोर्ड लगाया गया है बिन पर्दा का, आराम से किसी ना किसी रूप से पढ़ा रहे हैं। बच्चे के भविष्य के साथ यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं, मैम लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई समझौता नहीं करते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि बच्चे चाहे मिट्टी पे बैठे, चाहे फर्श पे बैठे, चाहे बोरा लेके बैठे या बेंच पर बैठे, लेकिन हमें काम है, मेरा कर्तव्य है शिक्षा देना। मैं 100% अपना जो जान रहा है वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं, कोई भी आप क्लास में चले जाइए, कहीं ना कहीं सभी मैम लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चे लोग भी अपना पढ़ रहे हैं। और यहाँ की स्थिति मैं दिखा ही दिया कि आप अंदाज़ा लगाइए अभी के समय में बच्चे लोग किस कष्ट में पढ़ रहे हैं, और नेता लोग कितना बड़े बड़े भाषण देते हैं। चंदा हो जाता है, करोड़ों अरबों खरबों हो जाता है चंदा। एक लोग लगभग 1400 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए। महोदय इससे अंदाज़ा लगाइए ना, मंदिर मस्जिद बन जाता
चंदे के पैसे से मंदिर मस्जिद बन जाता है। अब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग चंदा देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मंदिर मस्जिद में आप चंदा मत दीजिए महोदय, है आपका धर्म है, आप विश्वास रखते हैं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आखिर इनके पास शिक्षा रहेगा तब नहीं ये भगवान को भी आदर कर सकते हैं। जिनके पास शिक्षा है ही नहीं, भगवान क्या होता है, धर्म क्या चीज़ है, जिनके पास जानकारी ही नहीं है, तो कैसे किसी लोगों को इज्जत दे पाएंगे? बताइए। शिक्षा के बगैर कोई लोग किसी को इज्जत नहीं देते हैं। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो माँ बाप गुरुजन अपने समाज में जीने का हर तरीका उन्हें मालूम रहता है। आप दिखाइएगा सर, पूरा स्थिति देखिए, और उसके बाद इधर दिखाइएगा, विद्यालय का नाम दिखाने का प्रयास कीजिएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरवा नवीन, प्रखंड बछवाड़ा, जिला बेगूसराय। और देखिएगा स्थापना लगभग 1994 ईस्वी में ही बना था। और मैं अंदर चल के बातें करता हूं और दिखाने का प्रयास करता हूं कि मात्र 2 कमरा है, मात्र 2 रूम है, और ये बरंडा है। बरंडा पर भी पढ़ाई हो रहा है, दिखाइएगा, क्योंकि बरंडा पर पढ़ाई हो रहा है। और दिखाइएगा, इधर आने का प्रयास। ये देखिए बच्ची लोग नीचे में बैठ के दरी पर बैठकर अपना ये पढ़ रही है। पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, क्योंकि पढ़ रहे हैं और मैम अपना पढ़ा रहे हैं। सभी बच्चे को देख लीजिए, और आगे में भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, आगे में भी बहुत बच्चे हैं, और हर क्लास की स्थिति यही है। हर क्लास की, कौन क्लास में बाबू आप लोग? 7th। ये 7 क्लास की स्थिति है। और दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। पहले तुम पूरा स्थिति दिखाता हूं आप लोगों को क्लास के। देखिए ये कौन सा क्लास है बाबू? ये देखिए कितना डिस्टर्ब होते होंगे, फिर भी शिक्षक लोग चिल्ला के अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं बच्चे को पढ़ाने में, कि बच्चे की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, बच्चे की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। बस इतना बगल जस्ट सटा क्लास चल रहा है, लेकिन सभी क्लास में पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। ये देखिए 6ठा का है, इधर 7वां क्लास था, और जस्ट फिर ये कौन सा क्लास है सर? ये देखिए 5 क्लास है। मात्र 2 कमरा है। हम कमरा में चलते हैं, आप लोग लिखिए, और दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी कोई ऐसा क्लास नहीं है जहां बच्चा जो नीचे में बैठा है, कोई भी क्लास में नहीं है जो बच्चा नीचे नहीं बैठा। और देखिए यही क्लास में चावल भी है, हर जो सामान है वो सामान भी रखा हुआ, क्योंकि ये बाहर में रख नहीं सकते हैं, नहीं तो 2 दिन में भाई गायब हो जाएगा, चावल गायब हो जाएगा 2 दिन के अंदर। सारा व्यवस्था, जितना सामान है, पढ़ाई, हर चीज़ इसी में व्यवस्था करके रखा जाता है। देखिए जगह कम होने के कारण किताब को किस कदर से रखा गया, लाइब्रेरी कहा जाए तो। देखिए कितना अच्छा से सभी किताबों को रखा गया है, बच्चे लोग निकाल के पढ़ सकते हैं। दिमाग देखिए आराम से, अलगन्नी टाइप के लोग कपड़े ऐसे पसारते हैं, रखते हैं। इस कदर से शिक्षा की चीज़ें, किताब, सब चीज़ जो रखा गया इस कदर। महोदय कहाँ हैं आप? ज़रा दिखाइए ना, आप में औकात है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले को मैं कहता हूं, आप इस पर क्यों ना बनाते हैं न्यूज़, क्यों ना कहते हैं? क्योंकि इन लोगों ने आपको न्यूज़ बनवाने के लिए कुछ पैसे नहीं देते हैं, जिसके कारण आप लोगों ने ये नहीं छापते होंगे और नहीं दिखाते हैं, यहाँ की स्थिति नहीं दिखाते। इन लोगों की छोटे छोटे बच्चों को क्या गलती है बताइए महोदय? इन लोगों की जो भविष्य बर्बाद होता है, सही रूपेण पढ़ाई नहीं होता होगा, डिस्टर्ब होता है। इस बताइए कमरा में इतना जनसंख्या ज़्यादा, क्या स्थिति है? कहाँ तक क्लास है सर? 20,000 रुपया आपको चंदा देने के लिए आपका आभारी है जो आपने इस सहयोग के लिए आगे आया। यहाँ 8 तक क्लास है, 1 से 8 तक बताइए कितना बच्चा है? 2 रूम है, बच्चा 500 लगभग। हाँ 500 बच्चे हैं। 2 रूम है। 2 रूम। क्या कितना बार मतलब नहीं हो रहा है हम लोग को। ये जो समस्या है, ये समस्या आप आगे तक कहें कि आगे तक तो बार बोले गए, बार बोला गया, लेकिन कोई निदान नहीं हो रहा। चलिए हम दूसरे क्लास टॉयलेट करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, हम लोग बाहर जाना पड़ता है, बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। और इस छत में देखिए 4 क्लास चल रहा है, जैसे कि कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, जितना ज़्यादा संख्या है जो हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, कान बहिर हो गया है। बच्चा का शोरगुल शांति करते करते भी वह शांत नहीं हो पाता है। इतना कम जगह, इतना कम जगह में इतना एडजस्ट करना, आप लोग पर मुझे गर्व हो रहा है कि HM सर हैं। हम डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले तो एक नज़र इंडिया में आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो बताइए आपकी स्कूल की समस्या। आप लगभग कई बार आप फ़ोन के जरिए, कॉल के जरिए आप इस समस्याओं को दिखाने के लिए कहते होंगे कि आज तक ये समस्या को कोई दिखाया था? नहीं, किसी नहीं। एक हिंदुस्तान के पत्रकार आए थे, पेपर में दिए थे यहाँ की स्थिति, लेकिन उस पर कोई निदान नहीं निकला। तो सर क्या क्या समस्या है आपके स्कूल में, जरा बताइए। मूलभूत समस्या तो यहाँ आधारभूत संरचना है, जैसे यहाँ बिल्डिंग का अभाव है जी। हम 2 कक्ष में वर्ग 1 से 8 तक के बच्चे को संचालित करके पढ़ाई करवाते हैं। जी जी सर। तो
जगह कमी कारण हमें क्या क्या बरामदा को ही रूम बना दिया जी। तो बरामदा को रूम बनाने का ये आदेश नहीं है लेकिन विद्यालय स्थिति है तो विद्यालय शिक्षा समिति से पास करा के हमने इसको बरामदा पर क्लास करवा दिया। तो 2 क्लास 7वां और 6ठा बरामदा पर होती है, 8वां इस रूम में और 5वां इस रूम में। अब बाकी और जो सब क्लास सर और बाकी 1 से 4 का जो क्लास है नीचे एस्बेस्टस के नीचे होता है। सर अभी तो उतना गर्मी नहीं है तो अभी पढ़ा देते, गर्मी के दिनों में कितना परेशानी होता है? परेशानी तो बहुत होती है, बच्चे से लेकर शिक्षक सभी परेशान रहते हैं। तो क्या करें, हम लोग ना कर्तव्य पर मौजूद रहते हैं, 9 से 5 चलना ही पड़ेगा। आप लोग तो कहीं ना कहीं अभी एग्जाम चल रहा है तो अभी कहीं ना कहीं आप छुट्टी भी तो दे सकते थे, जगह के अभाव में। जगह का अभाव है, दे सकते थे लेकिन सरकार का निर्देश तो नहीं है, फिर भी आप झेल रहे हैं। जी हाँ, बैठा के सोच रहे हैं कि बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, 2 दिन 4 दिन बंद करके क्या फायदा होगा? अब 2 दिन 4 दिन अगर बच्चे कुछ सीख लेंगे तो मेरा ही फायदा होगा, मेरे तरह बच्चे कुछ सीख लिए। और जो बहुत सारे शिक्षक रहते हैं जो सोचते हैं कि हमारा वेतन सा मतलब है, बच्चे हम पढ़ाते हैं, मेरा ड्यूटी चालू है, पैसा आ जाता है, बच्चा पढ़े ना, हम स्कूल आते हैं अपना कुर्सी तोड़ते हैं, क्या फायदा? तो आप के स्कूल में हम देखें सभी शिक्षक सभी में पूरा एकदम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके सभी क्लास में अपना पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग को कॉपी पे टास्क दे रहे हैं। इतना होम ट्यूशन में भी इस कदर की पढ़ाई नहीं होता होगा हमारे यहाँ सभी, लेकिन फिर भी व्यवस्था हमारे यहाँ सभी स्टाफ, जितना हमारे पास जगह है उतने में सभी स्टाफ अपना कर्तव्य करते हैं। कितने स्टाफ है सर? 15 स्टाफ है, एक शारीरिक शिक्षक को मिला करके। और कहीं ना कहीं मेन मूल समस्या है रूम जगह की कमी कारण है। ये 2.5 कट्ठा का जमीन है जी, विगत कुछ सालों तक अतिक्रमण में था, अतिक्रमण मुक्त हुआ, हमने जनप्रतिनिधि हुआ, मुखिया जी हुए, जिला परिषद हुए, विधायक तक हमने लिख करके दिया, आश्वासन मिला लेकिन और कुछ नहीं मिला। तो हमने ग्राम समाधान नहीं हुआ। विद्यालय शिक्षा समिति भी इसमें कुछ नहीं कर पाई क्योंकि जगह नहीं था। तो बगल में एक ज़मीन है 3 कट्ठा का, तो ग्रामीण सबको हमने बैठक बुलाया। अब बैठक में कहा कि ऐसा कीजिए, आप लोग संभव नहीं है तो हम HM आपके ज़मीन के लिए 50,000 और प्रत्येक टीचर 10,000 रुपया देंगे, आप लोग ज़मीन खरीदने की व्यवस्था कीजिए। इतना कुछ कहने के बाद भी यहाँ पर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। कितना रुपया में सर वो जमीन बेचते हैं? वो जमीन मालिक कहे कि हम 7.5 लाख में 3 कट्ठा जमीन दे देंगे। कम से कम ये स्कूल के नाम पर वो बेच रहे हैं अपना बास का जमीन, कहा जाए तो बहुत 9 लाख की जमीन वो 7.5 लाख में दे देंगे। स्कूल के नाम पर वो कम में देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 29 दिसंबर को यहाँ एक बैठक हुई थी ग्रामीणों की, हम लोग प्रस्ताव रखे, खुद मैंने जाकर कहा कि मैं HM 50,000 रुपया में विद्यालय को दान दूंगा जमीन खरीदने की। सर अगर आप 50,000 रुपया दान दे रहे हैं जमीन में तो हम भी आपके, मैं अभी बोल रहा, अभी कहिए तो अभी आपके खाते में दे देता हूँ या बाद में कहिए तब, तो हम भी 20,000 रुपया आपको चंदा देने के लिए तैयार। आभारी हैं जो आपने इस सहयोग के लिए आगे आया, लेकिन कुछ क्या सर एक अमाउंट अगर सरकार से ये संभव नहीं है सर, मेरा एक राय, एक ऐसा नंबर जारी कीजिए जिस पर लोगों शिक्षक अथी के नाम पे, बस ये विद्यालय के नाम पर कुछ लोग डोनेट कर सकते हैं। हम घर घर गए, सभी के हाथ जोड़ते हैं, बच्चे के घर पर जाकर के बुलाते हैं, लेकिन पता नहीं ग्रामीण इसमें सहयोग करना क्यों नहीं चाहते। जमीन ग्रामीण लोग बैठक नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, 10-15 आते हैं क्योंकि सभी लोग गरीब है। वो सोचते हैं कि 2 घंटे की हम टाइम अगर स्कूल में देते हैं तो मेरा गाय का खाना कौन देगा, अपना मजदूरी करने चले जाते हैं तो उनका 200 रुपया दिहाड़ी चला जाएगा, तो रात में खा भी नहीं पाएंगे। आपका कहना सही है, लेकिन अधिकारी पदाधिकारी लोग कोई ध्यान नहीं, ना ही कोई नेता ध्यान। अभी जो हालात है, प्रत्येक दिन अनुश्रवण होता है, लिख के जाते हैं, 2 कमरे हैं, इतने बच्चे उपस्थित हैं, फिर भी समाधान, वो समाधान नहीं। वरीय पदाधिकारी भी आए, वहाँ तक लिखित भी हमने दिया, कोई इलाज नहीं हुआ। तो सर कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ अगर इतना लोग हैं भारत में जो शिक्षा के प्रति भी वो डोनेशन करते हैं, इस समस्या को अगर आप चाहें कुछ दिन स्कूल में उतना टाइम नहीं देके मात्र 1 महीना अगर मेहनत कर दिया जाए ना तो सर ये रूम, बहुत सारे रूम, ज़मीन भी खरीदा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है 10 लाख रुपया, रूम भी ज़मीन भी खरीदा जाएगा, रूम भी बन जाएगा। क्यों लोग मंदिर मस्जिद में करोड़ों रुपया डोनेट कर देते हैं, क्या ये स्कूल के लिए नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों ना कर सकते हैं। जो लोग मंदिर मस्जिद में अगर पैसा देते हैं तो स्कूल में भी देंगे, उससे लोग हैं। हमारे पंचायत के मुखिया जी हुए, जिला परिषद हुए, इन्होंने कहा था कि मैं अपना 1 साल का वेतन दूंगा जमीन खरीदने के लिए। बताइए सर, इतना है अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो बूंद बूंद से तालाब भरा जाता है। लेकिन वो फिर कुछ हो नहीं पाया उस तो कहीं ना कहीं सर किनके पास जमा किया जाएगा रुपया? कोई लोग तो आगे आइएगा। एक रामोदय बाबू एक हैं, रामोदय बाबू हैं हमारे पड़ोस के, उनकी अध्यक्षता में हुई थी ये बैठक। सर बिल्कुल आपके यहाँ बस 8वीं तक क्लास है और शिक्षक लोग 15 है, कहीं ना कहीं 2 शिक्षक लोग अगर चंदा करने के लिए निकल जाए
क्योंकि पेट के लिए नहीं, हम भीख मांग के पेट के लिए नहीं चंदा करूँगा, हम आपके साथ में रहेंगे। हम भी जहाँ तक हो सकता है तो अपने जो भी तन धन मन अपना जो चीज़ से हमें सहयोग चाहिए तो इस स्कूल की हालत को बदलने के लिए हम पूरा साथ हैं। जी हाँ, ज़रूर। जैसे यही भी एस्बेस्टस दिए हुए हैं, तो बांस की कमी था, मैंने गांव वाले से बांस मांगा था, तो कुछ आदमी बांस दिए थे। बताइए, सब लोग दे रहे हैं, जहाँ जी। तक जो संभव है वो लोग दे रहे हैं। तो क्या सर कहीं ना कहीं आप दो शिक्षक ऐसे एक फिर से बैठक कर दिया जाए, गांव में आम सभा रखा जाए और सभी लोग आवे और उसमें समस्याओं को बताइए सर, और चंदा करने की सिस्टम। हम सरकार पर अब क्या भरोसा करूँ? आप तो कह रहे हैं सर अनुसंधान के लिए आते हैं, लिख के ले जाते हैं, फिर भी ये समाधान नहीं होता। और कई बार अपने लिखित रूप से कई अधिकारी पदाधिकारी का कहना है कि भूमि नहीं है, तो भूमि तो दे रहे हैं, तो भूमि पहले होगा तब ना, भूमि ही नहीं हो पा रहा। जबकि हमने कहा कि सामने जो एस्बेस्टस है, 2 महल भी बन सकता है। जी, हमने प्रस्ताव कहा था कि 2 ये सामने जो एस्बेस्टस है यहाँ तोड़वा के बिल्डिंग बनवा दिया जाए, 2 कमरा नीचे 2 कमरा ऊपर हो जाए, तो बहुत समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल जमीन नहीं कैसे जमीन, यहाँ तो हो सकता है, बहुत सारे रूम हो सकता है, जहाँ बच्चे नहीं हो बिल्डिंग पे बिल्डिंग हो, शिक्षक पे शिक्षक, जो हाँ शिक्षा देना चाहते हैं आप लोग वहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है सर, ये समस्या है। कहीं ना कहीं सर हम एक बार कहता हूं कि आप लोग आइए और बैठक कीजिए, आप समय लीजिए, बैठक कीजिए। उस बैठक में हम लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों को आपके सामने में हम फोन करेंगे, ग्रामीण के सामने में, विधायक सांसद, हमारा जहां तक पहचान है, जहां IAS अफसर 2-4 को है जो जान पहचान, उन लोगों को मैं कॉल करूंगा, उस सामने में वो डोनेट करेंगे। कुछ ऐसा खाता खुलवाया जाए और खाता में जो लोग अपना कल के डेट में कोई सवाल ना करे। ऐसा होता है कि डोनेशन के नाम पर, अच्छे कामों के लेकर नाम पर वो थोड़ा भ्रष्ट हो जाता है। हम सलाह देंगे कि ग्रामीण स्तर पर या विद्यालय शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष सचिव है जी, उनकी अध्यक्षता में वही लोग अपना एक खाता संचालित करके उससे पैसा आ जाए तो समाधान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पैसा इकट्ठा होगा तो जमीन हो जाएगा, जमीन हो जाएगा तो सरकार की नीति से बिल्डिंग मिल सकता है। बिल्कुल सर जी। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ के शिक्षक लोग कितना पूरा तन मन धन से ये लोग विकास करने के लिए चाह रहे हैं। विकास सर कहीं ना कहीं कहा जाए तो मैं कोई जातिवाद तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कौन कास्ट से ये लोग आते हैं ज़्यादातर? यहाँ पर देखिए, एक SC समुदाय है, पासवान और मुसहर हुए, मल्लाह हुए, बरही हुए, यह 4 सब कहीं ना कहीं SC ST समाज। हाँ जी हाँ, SC और OBC समाज से है। क्या सर आप कहीं ना कहीं यहाँ सर एक चीज़ है कि बालिका हमारे यहाँ बच्चे से बहुत ज़्यादा है। बालिका एक बार हमें इस अवार्ड भी मिला था इस विद्यालय को, ज़्यादा बालिका के नामांकन पर। बताइए, ज़्यादा लड़की लोग यहाँ? हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं और बदनीसी भी, एक शौचालय उनके नाम पर है। मेरे यहाँ शौचालय भी मात्र एक ही है, सिर्फ वो छात्रा के नाम पर है। आप लोग कहाँ जाते होंगे सर? हम लोग 1-2 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं खेत वगैरह में। अगर सर आप शौचालय करने के लिए गए उस समय अगर चेकिंग आएगा तो उस समय तो आपको नहीं बख्शा जाएगा? नहीं, वो तो रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे सर गए हैं उस समय। और मैं इस क्लास की हालत फिर दिखाने का प्रयास करता हूँ। कहीं ना कहीं इस क्लास की हालत देखिए, हर एक क्लास की हालत यही है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि महोदय कि आप कहाँ हैं, अभी भी मेरा समाज इतना पीछा क्यों है? अब मेन मुद्दा होता है, लोग चुनाव के टाइम में बातें करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ों की बातें करके वादा करके लोग फिर कहाँ चले जाते हैं, जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं देते हैं। बताइए, सभी लोग कहने के लिए तैयार हैं कि अपना वेतन देने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और पढ़ाई में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, बार बार मैं कहता हूँ। और डायरेक्ट अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये 8 क्लास का है बच्चा, ये लोग अब कहीं ना कहीं सर पास करके अब जाएंगे 9वीं क्लास में ना, तो बच्चे फिर भी कम होने की नाम नहीं लेते हैं, ज़्यादा बच्चा यहीं नहीं व्यवस्था रहने के बावजूद भी बच्चा का एडमिशन होता है। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एडमिशन रोक देते हैं कि व्यवस्थाएं नहीं, तो आप एडमिशन लेके क्या कीजिएगा? एडमिशन कैसे रोक दे? अब यहाँ से अगर किसी का स्कूल लेगा 2 किलोमीटर दूर, हाँ वो तो है ही कि नहीं आते, लेकिन जो भी है जितना जिसका नज़दीक घर है वो तो आएगा ही ना। अब यहाँ पे इतना व्यवस्था है, उसके बाद यहाँ के जो टीचर में स्कूल भी नहीं है, नज़दीक नहीं उतना नहीं है। और जो भी यहाँ पे जो टीचर लोग हैं, एक क्लास में 2-2 टीचर करके पढ़ाई का रूल नियम यहाँ पे अच्छा व्यवस्था रखे हैं। अब कोई चाहेगा कि यहाँ पे घर के बगल में स्कूल रहते हुए हम दूर जाएँ, बट यहाँ पे देख रहे हैं 8 क्लास का बच्चा है, कहीं भी आप देखें 8 क्लास के बच्चे को नीचे में बैठ कहीं नहीं देखें। कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ, समाज के नेताओं लोग कहते हैं हम गरीबों का नेता है,
महोदय ये लोग गरीब हैं इसलिए तो सरकारी आते हैं, इनके माता पिता पढ़ाने में नहीं सक्षम है, प्राइवेट में नहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तभी तो सरकारी अभी स्कूल शिक्षा आते हैं विभाग पढ़ने ने के कितना लिए। टाइट किया, अभी शिक्षा विभाग लेकिन इस पर तो कोई स्कूल में तो कोई ध्यान नहीं दिया स्कूल पे गया। ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन टीचर पे ध्यान टाइट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इस स्कूल का देखिए 2 रूम है, एक आपको ऑफिस तक नहीं मिलेगा यहाँ ऑफिस पे, तो है ही नहीं ऑफिस यहाँ। और हम लोग यहाँ 15 स्टाफ है, बैठने की जगह नहीं है। बच्चे की स्थिति ऐसे है, अगर हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो बच्चे लोग नहीं बैठ पाएंगे। वही होता है हमेशा हमें लगता है सुबह कि 9 खड़े से रह के 9 से पढ़ाते 5 हम लोग का जो ड्यूटी होता है खड़े होकर ड्यूटी करना पड़ता है। अभी तो गर्मी नहीं है, इसके बाद भी हम लोग का इतना परेशानी हो रहा है। और इसके बीच में और हम लोग जितना भी शिक्षक है उसके लिए शौचालय यहाँ व्यवस्था नहीं है। अगर शौचालय व्यवस्था नहीं है, हर एक चीज़ कमी है, फिर आखिर रीजन ये स्कूल को ही इतना पीछा क्यों है सर? अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ना आप ना इस स्कूल के देखिएगा, अगर ना आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इस स्कूल की व्यवस्था में सब कुछ दिखाएगा कि ये है लाइब्रेरी है, ये है शौचालय सब कुछ दिखाएगा। बट वास्तविक में क्या है स्कूल में आप दिखाइए यहाँ पे क्या है। देखिए मैम, कुछ अगर नहीं यहाँ पे। हाँ शौचालय नहीं है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा कष्ट होता होगा, बताइए तो। बहुत कष्ट होता है, बच्ची को तो और कष्ट होता है। बच्ची लोग जैसे इतना जनसंख्या में हाँ, बच्चे और लोग जो इतना भी उपस्थित एक शौचालय है उसमें भी पानी भरा रहता है, पानी भर जाता है। कोई व्यवस्था कहा जाए तो है ही सर नहीं। जैसे यहाँ पे अभी जैसे ये मोहल्ला है, मोहल्ला है तो हम लोग का शिक्षक है ना, मान मर्यादा है ना, मोहल्ले से बाहर ही नहीं जाएंगे टॉयलेट करने के लिए। अगर हम जाएंगे तो हमको 15 मिनट लगेगा। अगर हमने चल गया वहाँ पे, यहाँ पे कोई अगर विजिट करने कोई अधिकारी आएंगे उस समय तो क्या होगा, मेरे ऊपर तो रिमार्क लग जाएगा। हाँ, तो ये सब किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी? मैं आप सर शिक्षक हैं, मैं आपसे एक सवाल हम करता आपसे हूं। कहना चाहते हैं कि आप लोग इस पे ये बात आगे नहीं पहुंचा सकते हैं। ये बच्चे इतने कष्ट में है तो इस पे आप ध्यान नहीं दिलवा सकते हैं। सर हम एक बात कहता हूँ, अगर आप मैं कोई जाति बात बार बार कहता है, कोई जाति बात क्यों नहीं, लेकिन सरकारों ने हमें कास्ट बाय कास्ट रखा है कि इन लोगों की ज़्यादा विकास हो। नहीं सर, शिक्षा में अगर इन लोगों को बाद में आप ज़्यादा नंबर में छूट दे दें, अगर इन लोगों को आर्थिक रूप से शिक्षा ही बेहतर ढंग से दें, वहाँ छूट ना दे तो चलेगा। लेकिन शिक्षा अगर टैलेंट अगर रहे तब इन लोगों को अगर सही व्यवस्था ही नहीं मिलता है तो बाद में आप छूटो दे के फिर भी ये सिस्टम में नहीं जा पाते। कहीं ना कहीं जनरल में, ओबीसी में, आप कहीं जनरल बस्ती में जहाँ है अपर कास्ट के लोग, क्या वहाँ आप कभी देखे हैं ऐसा स्कूल? कभी नहीं, कहीं भी कहीं नहीं देखे हैं आप? कहीं नहीं ऐसा तो स्कूल। अपने लाइफ में ना फर्स्ट स्कूल ऐसा देख रहे जो 8 क्लास के बच्चा, वो भी 10-10 बच्चा के ऊपर पे 5-6 बैठ के उसके बाद नीचे में बैठते हैं। इसलिए इन लोगों को शिक्षित नहीं किया जाता है कि इन लोग बड़ा होकर स्कूल से निकलने के बाद नेताओं की झंडा ढो सके। जब तक ये लोग मूर्ख रहेंगे तब ना नेताओं की बात पर 2 वक्त की पूरी सब्जी खा के पढ़ उठ लेंगे तो फिर क्वेश्चन करने वाले हो जाएंगे। क्वेश्चन करने वाले होंगे तो फिर वो लोग को चलेगा नहीं, मूर्ख लोग को तो चलेगा नहीं। कहेगा जो हकदार होगा वही इस पद का लेगा। और एक देखिए सर, एक कंडीशन होता है कि स्कूल तत्काल कुछ समय के लिए ऐसे होता है। ये स्कूल सुनने में आया, हम तो अभी न्यू टीचर आए, यहाँ पे सुनने में आया कि 15 साल से ये 2 ही क्लास साल से ही कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं आया। यहाँ पे कितना ऑफिसर आए, नेता लोग आए, उसके बाद भी स्कूल का यही स्थिति है। चलिए दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और मैं डायरेक्ट बच्चे से पूछता हूँ कि आप लोग कैसे तकलीफे में ये झेल रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। बाबू आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? रूपम कुमारी। तो इस स्कूल की क्या क्या समस्या है बताइए। इस स्कूल में बच्चे लोग नीचे बैठते हैं, जब बारिश होता है तो दिक्कत होता है नीचे क्लास के बच्चों को। और देखिएगा कॉल नल जो है चापाकल, वहाँ पे भी बहुत सारे दिक्कतें हैं। और कहा जाए तो पानी, शौचालय और रूम पढ़ने के लिए ये सब कुछ नहीं है। यस सर। तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग बैठते हैं तो आप पहले आते होंगे बेंच पर बैठ जाते हैं, जो बच्चे नीचे बैठते तो कहते होंगे नहीं हम बेंच पर बैठे। उस समय थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता होगा कि हम बैठेंगे, हम नीचे में नहीं बैठेंगे। यहाँ पर नियम है, मतलब कि 8 क्लास का नियम है जो रोल नंबर के हिसाब से मैम बैठाते हैं, इसीलिए अभी शिक्षा मंत्री बने हैं श्री सुनील कुमार, तो उनसे आप क्या कहते हैं? उनसे आप यही कहते हैं कि बच्चों के लिए मतलब कि कुछ व्यवस्था करें कि बच्चे नीचे बैठते हैं, रूम नहीं है, बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है कि बहुत जरूरी है। रूम भी देख सकते हैं आप, टूटा हुआ जैसा लगता है, वो रूम बनाएगा, स्कूल बनाए नया, यही सब। चलिए मैं कहूँगा कि देखिए नहीं व्यवस्था है फिर भी बच्चे लोग बैठ जाइए आप, बच्चे लोग सब ड्रेस में पढ़ने के लिए आते हैं और शिक्षक लोग भी यहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन महोदय इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, बस ध्यान ही नहीं देते। देखिए सेम उसी कदर किताब जिस कदर उस रूम में रखा गया है बस उसी कदर इस रूम में भी रखा गया, लेकिन बच्चे को सभी लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मैं अब कहता हूं कि अगर ये वीडियो हमारे देखते हैं नेता, खास करके मैं नेता से मुझे एलर्जी नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं महोदय इस पर ध्यान दीजिए ना, आप दीजिए ध्यान।
विधायक, सांसद, मंत्री, सबसे मैं एक सवाल करता हूं, अगर स्कूल आप देख सकते हैं, आप ठीक है विभाग से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप अपने जेब, अपने पॉकेट से 1 लाख 2 लाख जहां जो संभव हो सके वो सब दीजिएगा, तो ज़मीन खरीदा जाएगा। 7-8 लाख रुपये ही ले रहे हैं, वो ज़मीन खरीदा जाएगा। जैसे ज़मीन खरीदेगा, ज़मीन आएगा तो रूम बन जाएगा, वही रुपया होगा, चंदा से रुपया के रूम बनाया जाएगा। आप दीजिए ध्यान, विधायक, सांसद, मंत्री, सबसे मैं एक सवाल करता हूं, अगर स्कूल आप देख सकते हैं, आप ठीक है विभाग से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप अपने जेब, अपने पॉकेट से 1 लाख 2 लाख जहां जो संभव हो सके वो सब दीजिएगा, तो ज़मीन खरीदा जाएगा। 7-8 लाख रुपये ही ले रहे हैं, वो ज़मीन खरीदा जाएगा। जैसे ज़मीन खरीदेगा, ज़मीन आएगा तो रूम बन जाएगा, वही रुपया होगा, चंदा से रुपया के रूम बनाया जाएगा। लेकिन इस पर ध्यान दिया जाए। और कहीं ना कहीं, और बच्चे से मैं क्या पूछूं, कहीं ना कहीं सारे बच्चा समस्या को देख ही रहे हैं, बस वही बातें बताएंगे। चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस पर ध्यान दीजिए, और जल्द से जल्द हो सके तो आप इस समस्या को दूर कीजिए। अब फिर भी सर आप भी बताइए सर कुछ समस्या के बारे में। यहाँ मूलभूत समस्या यहाँ कमरे का अभाव है। कमरे के अभाव में जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। हमें तो नहीं लगता है कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग तो कहीं ना कहीं 100% दे ही रहे हैं। लगे हुए रहते हैं। जब बारिश हो गई तो बच्चे खड़े रहते हैं, गर्मी है वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते हैं। आप देख सकते हैं मेन वजह है, आइएगा सर इधर, चलिए मेन वजह है जी ये कमरे का अभाव। कहीं ना कहीं सर जो चाहते हैं 100% पूरा जो चाह के वो नहीं दे पाते हैं, देने का कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश हो गई, खूब धूप है, तो बच्चे को क्या करते हैं, खाना खिला के थोड़ा छुट्टी देना पड़ जाता है। हम कहीं एक बगल में किन्हीं दूसरे का जमीन है उस पर बैठाते हैं। अभी तो हम पढ़ा सकते हैं, फिर गर्मी आएगी तो उस पर संभव सर अभी गर्मी तो है ही, कहीं ना कहीं और जैसे ही गर्मी बढ़ेगा तो पूरा यहाँ समस्याओं से झेलना पड़। दिखाइएगा पूरा सर, दिखाइए तो दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। पूरा ये स्थिति कितना गंभीर स्थिति है, कुछ कहने योग्य नहीं। ये दिखाने का प्रयास करूँगा कि देखिए 2-2 चापाकल है, यहाँ 3-3 चापाकल है। बस कहीं ना कहीं ये लोग किसी तरह से अपना बनवाए होंगे। और मैं कहता हूँ कोई ना कोई जिला परिषद फंड से भी नहीं आता, विधायक फंड से भी नहीं होता है कि इस समस्याओं को दूर कर सके। ये देखिए कितना गंदगी है। एक तरफ लोग हमेशा कहते हैं हर हमेशा सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे आएंगे इधर गिर जाएंगे, और बीमारी का ये जड़ है कि नहीं। ये पानी भागने का जगह नहीं है, बड़ा सा सोख्ता अगर बन जाता तो ये समस्या नहीं होता। और मैं एक शौचालय है सिर्फ, ये छात्राएं के नाम पर देखिए बालिका शौचालय। अब बताइए शिक्षक लोग कहाँ जाते होंगे, मैम लोग कहाँ जाते होंगे, अगर कोई बच्ची को जाना है तो बच्ची लोग कहाँ जाती होगी। इतना समस्या है। और इधर बताइए, दिखाइएगा सर, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, सबको कहीं ना कहीं सभी बच्चे ड्रेस में, फिर भी इस समस्या को अगर आप देख रहे हैं तो जल्द से जल्द ये समस्या को निदान करने की कोशिश कीजिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो इसमें आगे चलकर भाग लेंगे। चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।